नमस्कार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में अलजेब्रा के फॉर्मूले भाई बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। रटने की बजाय हम इन फॉर्मूलों के पीछे का लॉजिक समझेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, जब कोई चीज समझ में आ जाती है तो उसे याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सही कहा ना? तो आइए एक बार फटाफट से इन्हें रिफ्रेश कर लेते हैं। ये तीन आइडेंटिटीज मतलब सर्वसमीकाएं सबसे ज्यादा जरूरी हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए, ये सिर्फ फॉर्मूले नहीं है, ये तो बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे हैं। इन्हीं से आगे के मुश्किल सवाल हल होते हैं। अब देखिए कैसे। हम सबको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना? अच्छा, अब अगर हम बस 2ab को उठा के इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं तो क्या मिलेगा? हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक नया फॉर्मूला मिल गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखा, कुछ भी नया रटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और रुकिए, इतना ही नहीं, ठीक इसी तरह हम a माइनस बी का स्क्वायर वाले फॉर्मूले से भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे क्या पता चलता है? यही कि ये सारे फॉर्मूले आपस में कितने जुड़े हुए हैं। ये हैं वो चार मेन क्यूबिक फॉर्मूले। जरा ध्यान से देखिए। प्लस वाले फॉर्मूले में सब कुछ प्लस है और माइनस वाले में माइनस। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब में ब्रैकेट के अंदर के साइन पर गौर करिए। कुछ पैटर्न दिखा? यही छोटे छोटे पैटर्न हैं जो इन्हें याद रखने में बहुत मदद करते हैं। तो अब बारी है उस फॉर्मूले की जिसे कई लोग अलजेब्रा की मास्टर की कहते हैं। एक ऐसा फॉर्मूला जिस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। ये रहा वो दमदार फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। हाँ, मुझे पता है ये देखने में थोड़ा बड़ा और डरावना लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत पावरफुल है। और ये हैं इसके तीन अलग अलग रूप। सबसे जरूरी बात ये जानना है कि सवाल में जो दिया गया है उसके हिसाब से कौन सा रूप इस्तेमाल करना है। सही रूप चुनना जानते हैं कैसा है? ये शतरंज में सही समय पर सही चाल चलने जैसा है, जो आपका बहुत सारा वक्त बचा सकता है। और अब आता है इसका सबसे बड़ा शॉर्टकट, सबसे जरूरी पॉइंट। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो तो ये पूरा लंबा चौड़ा फॉर्मूला सिमट कर बस इतना सा रह जाता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होगा 3abc के। इसे दिमाग में बैठा लीजिए, ये सेकेंडों में जवाब दिला सकता है। तो चलिए, थ्योरी बहुत हो गई। अब देखते हैं कि इस ज्ञान का असली एग्जाम के सवालों में इस्तेमाल कैसे होता है। तैयार हैं अपनी समझ को टेस्ट करने के लिए? ये सवाल देखिए, SSC CHSL 2021 का असली सवाल है। दिया है x प्लस 2y इज इक्वल टू 19 और x क्यूब प्लस 8y क्यूब इज इक्वल टू 361 और हमें xy की वैल्यू निकालनी है। पहली नजर में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है। सोचिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो ये जो x क्यूब प्लस 8y क्यूब है, ये असल में क्या है? यह है x क्यूब प्लस 2y क्यूब। और बस यहीं पर मिलता है वो आहा मोमेंट। अरे, ये तो बिल्कुल a क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा दिख रहा है, जहां a की जगह x है और b की जगह 2y। और बस इसके बाद तो सब आसान है। हम a प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जो वैल्यूज हमें दी गई हैं उन्हें रखते हैं और बस थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद जवाब हमारे सामने है, xy इज इक्वल टू 57। देखा, सही फॉर्मूला पता होने से सवाल कितना आसान हो गया। हर स्टेप को समझना बस जरूरी है। और हाँ, इन आम गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। अक्सर जल्दबाजी में स्टूडेंट्स x प्लस a का होल स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख देते हैं, लेकिन ये समझना कि बीच में वो 2ax क्यों आता है, यही तो है जो हमें रटने से बचाता है और ऐसी गलतियों को होने से रोकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।